नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से जो 03 पावर दिए जाने का प्रावधान है उसमें अब परिवर्तन किया गया है। जैसा कि 2-4 दिन पहले आपके पास एक आदेश आया होगा, जिसके माध्यम से ये कहा गया था कि 03 पावर लेने के लिए अब जो आवेदन है वो शाला दर्पण के माध्यम से किए जा सकते हैं। पहले इसकी आवेदन की प्रक्रिया एक विद्यालय स्तर पर मेल के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से सीबी ऑफिस को जाता था और सीबी ऑफिस के माध्यम से उसे निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा जाता था और उसके पश्चात इसे एक बल्क में जितने भी 03 पावर देने थे तो उन्हें उनके लिए आदेश निकाला जाता था। लेकिन अब इसकी प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया गया। अब अगर आपके विद्यालय का कोई भी डीडीओ अगर परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रकार की कागजी कार्रवाई की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल और केवल शाला दर्पण पे जाना है और वहाँ पे एक टैब दिया गया है, मॉड्यूल दिया गया है, उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और ये ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन में जाना है और स्कूल लॉगिन में आप यहाँ पर जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक टैब दिखाई देता है विद्यालय का टैब है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे एक नया टैब आपको दिखाई दे रहा होगा 03 पावर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं, क्योंकि 03 पावर मुख्यतः राजपत्रित अधिकारी को ही दिया जाता है। मान लीजिए प्रिंसिपल पद भरा हुआ है तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल डीडीओ होता है ऑलरेडी और उसके लिए किसी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रिंसिपल का या तो स्थानांतरण हो जाए या फिर सेवानिवृत्ति हो जाए या फिर कोई अन्य कारण हो जिसके चलते उसका पद खाली रह जाए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो लेक्चरर होगा, स्कूल व्याख्याता के रूप में कार्य करने वाला कार्मिक है, उसी को ये दिया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर किसी भी विद्यालय में लेक्चरर की पोस्ट वैकेंट है तो वहाँ पर उस विद्यालय से नहीं, दूसरे विद्यालय से, ब्लॉक के अन्य विद्यालय से चयन करना है। अगर आपके विद्यालय में प्रिंसिपल के चले जाने के बाद में, प्रधानाचार्य के चले जाने के पश्चात भी लेक्चरर की पोस्ट भरी हुई है और इस पर एक कार्यरत है आदमी, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय का डीडीओ उसे बनाया जा सकता है। उस पीओ क्षेत्र का डीडीओ उस व्यक्ति को, यानी कि उस लेक्चरर को बनाया जा सकता है। तो आपसे पूछा जाता है कि आप जो अब, यानी कि कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, कोई कार्मिक अगर जा रहा है डीडीओ से, तो ऐसी स्थिति में आप किसे बनाना चाहते हैं? आपके विद्यालय में से ही चयन करना चाहते हैं या फिर ब्लॉक की अन्य स्कूल से चयन करना चाहते हैं? तो अगर हम ये करें कि इसी विद्यालय से, तो आपको ओके करना है। यहाँ पे अगर आप देखें कि ब्लॉक की अन्य विद्यालय से चयन, तो उसके बाद में ओके करना, आगे की कार्रवाई अलग होगी। तो हमारे विद्यालय की स्थिति में देखें तो इस विद्यालय से ही हमें चयन करना है और उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे देगी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, पीओ का नाम, प्रिंसिपल का नाम, ये हो गया। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि पूर्व आहरण वितरण अधिकारी डीडीओ का परिवर्तन का कारण क्या है, किस कारण से वो डीडीओ परिवर्तित किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु, पदोन्नति, नवीन कार्यालय या अन्य कोई भी एक, मान लीजिए हम करते हैं स्थानांतरण, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं आगे, क्योंकि इस विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहे हैं और उसके बाद में 2 लेक्चरर है वो कार्य कर रहे थे। इसी स्थिति में आपको किसी एक को चयन करना है। अब मान लीजिए अधिकतम एक आपको चयन करना है, ठीक है। तो सभी का नाम है, पद है, जन्म दिनांक है, चयन का प्रकार हो गया, उसके बाद में वर्तमान पद पर कार्यरत दिनांक हो गया और उसके बाद में चयन अधिकतम एक आपको करना है। तो मान लीजिए हम पहले को छोड़ देते हैं, उसके बाद में दूसरे पर चयन कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे पर हमने जैसे एक चयन किया तो उसके बाद में ये पूछा जाता है कि प्रस्तावित अधिकारी को कितने आहरण वितरण अधिकारी का अधिकार है। अभी वर्तमान में इससे पहले किसी अन्य स्थान से डीडीओ है या नहीं। अगर है तो एक लिखो, 2 है तो 2 लिखो, नहीं है तो आप 0 कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में आपको सेव पर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सेव पर क्लिक करने के बाद में आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है संबंधित सीबीओ ऑफिस में। तो सीबीओ ऑफिस इसे अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद में ये जाएगा
निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास यहाँ से अप्रूव्ड होने के बाद में यहाँ पर आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब भी वहाँ से अप्रूवल आएगा उसके बाद में प्रिंट यहाँ से सीधा ले सकते हैं। आपको साइट पर जाकर अलग से आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप इस कार्य को बिल्कुल ही आसान बना दिया है, और आसान तरीके से इस आप अगर आप आज के समय में अगर देखें कि एक दिन में DDO परिवर्तित हो रहा है तो दूसरे या तीसरे दिन आपके पास DDO पावर आसानी से आ जाता है। लेकिन पहले ये होता था कि महीने भर तक ये DDO पावर की प्रक्रिया को अपनाना होता था, तब जाके ये DDO पावर मिलता था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।